डियर फेलोज, अस्सलाम वालेकुम। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, और ये ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए की हमारी फोर्थ वीडियो है। पिछली 3 वीडियोस में हमने इसके डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। ठीक है, अगर आप देखें तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये 3 पोर्शंस डिस्कस किए, सेकंड वीडियो में हमने जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस किया, थर्ड वीडियो में हमने ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर और राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो हमने डिस्कस किया और उनका फंक्शन वगैरह। इस फोर्थ वीडियो में हम ट्रांसलेशन के स्टेजेस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये हमारा ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए की हमारी फोर्थ वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। मतलब आपको पता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उसी मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस की फॉर्म में, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और इसमें आपने अभी देख लिया पिछली वीडियो में कि ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए 3 स्टेजेस थी, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन, इसी तरीके से यहाँ ट्रांसलेशन के प्रोसेस की भी जो है वो 3 स्टेजेस हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये 3 जो है वो सीक्वेंस 3 स्टेप्स हैं इसमें। ठीक है, हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक एक डायग्राम देखें तो ये आपके सामने एक बेसिक डायग्राम है। ये आप देखें, एक लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, ये आपके सामने एक मैसेंजर आरएनए, और ये उस मैसेंजर आरएनए पे स्टार्ट कोडॉन है और ये उस पे स्टॉप कोडॉन है। इस तरीके से ये पहला ट्रांसफर आरएनए है जिसके ये एंटी कोडॉन आपके सामने है, और ये इस पे पहला अमाइनो एसिड लगा हुआ है जिसको हम इनिशिएटर अमाइनो एसिड, या इस पूरे ट्रांसफर आरएनए को हम इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। ये आपके सामने है। ठीक है जी। तो जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, यानी मैसेंजर आरएनए सबसे पहले आप देखते हैं कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर आके अटैच होता है, फिर लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, ये देखें आप, अटैच हो गया, फिर पहला ट्रांसफर आरएनए भी आके अटैच हो गया। ठीक है, और उसने अपना अमाइनो एसिड भी लाया हुआ है। तो जब ये सारी चीजें सबसे पहले आके अटैच हो जाती हैं तो हम इसको कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आप देखें, ये वर्ड लिखा हुआ है, एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है जब पहला दोनों राइबोसोमल सब यूनिट, पहला मैसेंजर आरएनए, पहला ट्रांसफर आरएनए, ये सारे इकट्ठे होके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मैसेंजर आरएनए जो है वो अपनी 5 to 3 डायरेक्शन में, यानी मैसेंजर आरएनए जो है वो इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो स्लाइड करता है, इस डायरेक्शन में। जब ये एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये आप देख सकते हैं पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया है। सारी चीजें जो मेन पहली चीज थी, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम्स, और ये सारे जब अटैच हो जाते हैं तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं कि बन जाता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यही जो मैसेंजर आरएनए है ये इस डायरेक्शन में स्लाइड डाउन करता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में स्लाइड करता है, यानी ये इसके ऊपर स्लाइड करके आगे चलता है। तो ये अगले कोडॉन जो है यहाँ एक्सपोज होते जाते हैं। मसलन ये देखिए, मैसेंजर आरएनए स्लाइड करके, पहले आप देखें स्टार्ट कोडॉन इधर था, अब ये स्टार्ट कोडॉन स्लाइड होके यहाँ पहुंच चुका है। तो जब ये यहाँ पहुंच जाता है तो नए सारे कोडॉन यहाँ एक्सपोज होते जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नए ट्रांसफर आरएनए अटैच होते जाते हैं, और उन ट्रांसफर आरएनए के साथ ये आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड अटैच हैं, और ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनाते जाते हैं। इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। तो ये एलोंगेशन है। उसके बाद आखिर में अगली लास्ट स्टेज है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए पे जब कोई स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो उस स्टॉप कोडॉन के सामने ट्रांसफर आरएनए कोई अटैच होने वाला नहीं होता। तो वहां पे एक प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ये रिलीज फैक्टर। ये प्रोटीन इस मैसेंजर आरएनए के स्टॉप कोडॉन के सामने अटैच होती है। इस रिलीज फैक्टर के पास कोई अमाइनो एसिड नहीं होता, तो जहां तक अमाइनो एसिड आके अटैच हुए थे बस वहीं तक अटैच होते हैं, ये यहाँ। तो ये एक सारे अमाइनो एसिड आप देख सकते हैं लाइन में अटैच हुई है, और एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जो है वो बन गई। तो ये बेसिक एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि जो है वो
पहले इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना, इनिशिएशन स्टार्ट हुई, मैसेंजर आरएनए स्लाइड डाउन करना शुरू हो गया, नए ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होते गए। हर ट्रांसफर आरएनए के पास अपना एक खास अमाइनो एसिड था, मसलन ये आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड 1 2 3 4। और फिर जब बहुत सारे अमाइनो एसिड अटैच हो चुके आपस में, तो एक रिलीज फैक्टर आया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन था और जो ट्रांसफर आरएनए है वो यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन जहाँ ट्रांसफर आरएनए से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये सिंपल सी बातें यहाँ पे लिखी हुई भी हैं। सबसे पहले इनिशिएशन है, फिर इलांगेशन है। इलांगेशन में राइबोसोम्स जो है वो मूव करते हैं और इस मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के ऊपर मूव करता है या राइबोसोम उसके ऊपर मूव करते हैं, तो एक अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड अटैच होते जाते हैं और अमाइनो एसिड लिंक्ड होते जाते हैं कोडॉन सीक्वेंस की एक तरतीब के साथ। फाइनली एक स्टॉप कोडॉन आता है और टर्मिनेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जो है डिसअसेंबली होती है, मतलब सारी चीजें डिसअसेंबल हो जाती हैं और न्यूली पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रिलीज हो जाती है। तो ये एक बेसिक है। हम ऐसा करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है इन तीनों को थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले है इनिशिएशन। इनिशिएशन पहले हम बैक्टीरिया में देखेंगे और फिर हम इनिशिएशन देखेंगे यूकैरियोट्स में। जारी बात है थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। इनिशिएशन में हमने पहले भी देखा था कि जो हमारा पहला अमाइनो एसिड होता है या जो पहला ट्रांसफर आरएनए होता है, उस ट्रांसफर आरएनए को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर आरएनए या इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। ये आप डायग्राम से बात समझ लें, ठीक है, बाकी चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। जो पहला हमारा ट्रांसफर आरएनए है उसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। और हमने ये भी कहा था कि पहला अमाइनो एसिड जो होता है वो मिथायोनिन होता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया में जो पहला अमाइनो एसिड होता है वो मिथायोनिन नहीं होता, बल्कि हम उस बैक्टीरिया के पहले अमाइनो एसिड को एन फॉर्माइल मिथायोनिन कहते हैं। ये आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि मिथायोनिन अमाइनो एसिड के साथ एक फॉर्माइल ग्रुप, ये फॉर्माइल ग्रुप यानी अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, तो हम बैक्टीरिया के अमाइनो एसिड को एन फॉर्माइल मिथायोनिन कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया में पहला ट्रांसफर आरएनए है वो ट्रांसफर आरएनए FMET, F मतलब फॉर्माइल, MET मतलब मिथायोनिन, तो ये पहला इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होता है। बात समझ आ गई है। तो ये पहली बात, बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो पहला ट्रांसफर आरएनए है वो एन फॉर्माइल मिथायोनिन को लेकर आने वाला ट्रांसफर आरएनए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये ट्रांसफर आरएनए अटैच करने से पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे जरूरी हैं। तो पहली तो बात आपको पता है कि ये मिसाल के तौर पर है एक राइबोसोमल, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, ये आप देख रहे हैं राइबोसोम्स की सब यूनिट है। इसके साथ पहले तो मैसेंजर आरएनए अटैच होना है। ऐसे ही है, द मैसेंजर आरएनए बाइंड टू 30 सब यूनिट, ये आपको पता है बैक्टीरिया का स्मॉलर सब यूनिट है। तो मैसेंजर आरएनए इसके साथ पहले कैसे बाइंड करता है, तो मैसेंजर आरएनए पे एक छोटी सी सीक्वेंस होती है राइबोस, क्योंकि मैसेंजर आरएनए आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए में भी इसमें सॉरी राइबोसोम जो है, राइबोसोमल जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, आपको पता है कि इसमें भी आरएनए मौजूद है ना, जिसको हमने स्मॉल राइबोसोमल आरएनए कहा था, राइबोसोमल आरएनए जिसको हम कह रहे हैं। जाहिर बात है राइबोसोम के स्ट्रक्चर में राइबोसोमल आरएनए मौजूद है और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के स्ट्रक्चर में 16S राइबोसोम मौजूद है। ये आप देख सकते हैं पोर्शन ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए। तो ये सीक्वेंस पहले से राइबोसोम के पास होती है। मैसेंजर आरएनए में स्टार्ट कोडॉन से पहले, ये आप देख सकते हैं येलो कलर यहाँ जो है वो उसने शो किया है, स्टार्ट कोडॉन से पहले जो है वो चंद न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस होती है जिसको हम शाइन डेलगेर्नो सीक्वेंस का नाम देते हैं, ठीक है, शाइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, ये आप देख सकते हैं। आगे हम इसकी डिटेल डायग्राम देखते हैं। एक्चुअली ये 9 न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है जो कि मैसेंजर आरएनए पे स्टार्ट कोडॉन से कुछ न्यूक्लियोटाइड पहले पाई जाती है। ये जो सीक्वेंस होती है ये राइबोसोम के उस 16S राइबोसोमल आरएनए को रिकॉग्नाइज करती है और उसके साथ बाइंड कर लेती है। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट कोडॉन से पहले मैसेंजर आरएनए की शाइन डेलगेर्नो सीक्वेंस राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाती है। इस तरह मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे मैसेंजर आरएनए स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच होता है। तो उसका आंसर क्या होगा कि एक शाइन डेलगेर्नो सीक्वेंस होती है जो कि स्टार्ट कोडॉन से थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड पहले होती है और ये 9 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होती है और ये स्मॉलर
राइबोसोमल सब यूनिट की एक जो है वो 16S राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होती है। अब राइबोसोम्स तो अटैच हो गया, अब वो पहला ट्रांसफर आरएनए अटैच करना है। तो जब पहला ट्रांसफर आरएनए अटैच करना है तो कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होंगे। इनिशिएशन फैक्टर्स का मतलब आपको पता है कुछ ऐसी प्रोटीन्स जो कि इनिशिएट करवाएंगी। तो एक तो ये इनिशिएशन फैक्टर है, ये आपके सामने इनिशिएशन फैक्टर 1, एक इनिशिएशन फैक्टर 3 है। ये दोनों आप देख सकते हैं पहले से अटैच हैं 30 सब यूनिट्स के साथ। क्यों अटैच हैं? एक आप देख सकते हैं ए सब यूनिट वाली जगह पे अटैच है, दूसरा ई सब यूनिट वाली, ए और पी और ई 3 साइड्स थी ना, तो इस तरीके से एक ए वाली जगह पे अटैच है और एक ई वाली जगह पे अटैच है। तो सिर्फ दरमियान वाली जगह खाली है जिसे हम पी ये देखें पी साइड कहते हैं, ठीक है। ए साइड ये वाली और ई साइड ये पहले से ऑक्युपाइड है। किसने ऑक्युपाई की हुई है? इन दो इनिशिएशन फैक्टर ने। अब ये दो तो पहले से अटैच है। अब एक और इनिशिएशन फैक्टर होता है, ये इनिशिएशन फैक्टर 2। ये इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है जीटीपी को यूज करता है, उसकी एनर्जी को यूज करके पहले ट्रांसफर आरएनए को इस पी साइड पे अटैच करवाता है। ये आपके सामने है, ठीक है जी। तो ये जो है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। पहला ट्रांसफर आरएनए इस पी साइट पे यहां दरमियान में अपने स्टार्ट कोडॉन के सामने अटैच हुआ, ठीक है। ये मैं इसको सारे को हाईलाइट कर रहा हूं। ये पहला ट्रांसफर आरएनए अपने अमाइनो एसिड एफ मिथाइल यानी फॉर्माइल मिथायोनिन को लेकर अपने स्टार्ट कोडॉन के सामने आके अटैच हुआ। अब वो ए साइट पे और ई साइट पे क्यों नहीं अटैच हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये पहले से इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो अटैच थे, ठीक है जी। अब इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से जीटीपी जो है वो रिलीज हो जाता है और ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे अपनी जगह पे आके अटैच हो गया। तो ये क्या था? ये जो है वो आपके सामने आपने देख लिया कि कैसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना। और हाँ, एक और बात कि ये लार्ज सब यूनिट भी साथ आके आपने देखा कि ये भी अटैच हुआ, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना। तो उम्मीद है इनिशिएशन आपको समझ आ गई होगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि सबसे पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो मुख्तलिफ, ये जो पहला मैसेंजर आरएनए, पहला ट्रांसफर आरएनए और पहले मैसेंजर आरएनए, पहले ट्रांसफर आरएनए, ये सारी चीजें राइबोसोमल सब यूनिट, ये सारी चीजें मिलती हैं तो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स के बनने में ये इनिशिएशन फैक्टर शामिल होते हैं और एक शाइन-डिल्गर्नो सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या होती है? लिखता है कि दिस बाइंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय 9 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट कोडॉन से पहले होती है, ठीक है। इसको हम शाइन-डिल्गर्नो सीक्वेंस कहते हैं। और ये सीक्वेंस जो होती है वो राइबोसोम के स्मॉल राइबोसोमल आरएनए 16S राइबोसोमल आरएनए के कंप्लीमेंट्री होती है। तो पहला एफ मिथाइल मिथायोनिन ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है, ठीक है, अपने कोडॉन के सामने। और इस तरीके से आपने देख लिया कि कैसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। शाइन-डिल्गर्नो सीक्वेंस को थोड़ा सा डिटेल के साथ आप देखें, जूम करके एक तस्वीर बनाई गई है। मसलन ये स्टार्ट कोडॉन है आपके सामने, ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्टार्ट कोडॉन है। ये स्टार्ट कोडॉन है AUG। इस स्टार्ट कोडॉन से पहले ये आपको 9 न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस नजर आ रही है, ठीक है, शाइन-डिल्गर्नो सीक्वेंस। और ये आप समझ लें कि ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है। ये आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है। इस राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट का जो मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए है, ये आप देख सकते हैं, इसकी भी सीक्वेंस इस शाइन-डिल्गर्नो सीक्वेंस की कंप्लीमेंट्री होती है। तो UAAGGAGGU, ये आप देख सकते हैं, इनके अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ ये क्या करेंगे, इस तरह बांड बना लेंगे। इस तरह मैसेंजर आरएनए स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये इनिशिएशन है, ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं कि खैर आगे थोड़ी सी बातें और भी लिखी हुई हैं कि जब पहला ट्रांसफर आरएनए अटैच हो जाता है, फॉर्माइल मिथायोनिन अटैच हो जाता है। अब अटैच होने के बाद जो पहला अमाइनो एसिड है वो बेसिकली मिथायोनिन होता है। तो फॉर्माइल ग्रुप मिथायोनिन से बाजुकात रिमूव हो जाता है। बाजुकात ऐसा होता है कि पहला पूरा अमाइनो एसिड रिमूव हो जाता है, कुछ प्रोटीन्स को जरूरत नहीं होती पहले अमाइनो एसिड मिथायोनिन की, इस तरीके से, ठीक है। तो वो यही बात जो मैंने डायग्राम में आपको समझाई है कि जो पहला ट्रांसफर आरएनए है वो हमने कहा था कि पी साइट पे अटैच हो रहा है, क्योंकि जो ए साइट है और जो ई साइट है वो दोनों साइट्स जो हैं वो कवर्ड थी। और किसने कवर की हुई थी? इनिशिएशन फैक्टर 1 ने और इनिशिएशन फैक्टर 3 ने। इन दोनों ने वो ए और पी ई साइट कवर की हुई थी और पी साइट जो थी वहां पे पहला ट्रांसफर आरएनए अटैच हुआ। तो वही बात जहां पे लिखी हुई भी है
इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 रिलीज हो जाते हैं और 2 जो है वो जीटीपी को यूज करके ट्रांसफर आरएनए को अटैच करता है। यही इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है ये फिर लार्ज सब यूनिट को अटैच करवाने में भी रोल प्ले करता है, और जो लार्ज 50s राइबोसोमल सब यूनिट है इनको एंड पे डिसएसोसिएट करवाने में भी हेल्प करता है। तो ये बैक्टीरिया में जो था वो इनिशिएशन थी। ठीक है, मजीद डिफरेंस एक टेबल में आगे दिया गया होगा। अब हम देखते हैं कि इनिशिएशन यूकैरियोट्स में कैसे होती है। तो पहला तो डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट्स में जो अमीनो एसिड होता है वो सिंपल मिथायोनिन होता है। बैक्टीरिया में जो पहला अमीनो एसिड था वो फार्माइल मिथायोनिन था, और यूकैरियोट्स में जो पहला अमीनो एसिड है वो मिथायोनिन है। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, यूकैरियोट्स के जो इनिशिएशन फैक्टर हैं हम उनको EIF कहेंगे, यानी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। ये आपके सामने है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो ये आपके सामने नाम लिखे हुए, तो 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस, यूकैरियोट्स में जो हम कह रहे हैं ना कि जिस तरह हमने प्रोकैरियोट्स में यानी बैक्टीरिया में बात की है कि जो शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए की वो राइबोसोम्स के साथ, राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होती है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा है कि जो हमारा राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट है जो कि यहाँ 40S होगा, उसके साथ मैसेंजर आरएनए कैसे अटैच होगा? एक खास किस्म की प्रोटीन्स होंगी जिसको मल्टी प्रोटीन कम्प्लेक्स कहेंगे। वो प्रोटीन्स क्या करेंगी, मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट में यानी स्टार्ट कोडॉन से पहले एक सीक्वेंस होगी 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप। ये आपने आरएनए मॉडिफिकेशन में बात सुनी होगी। इस 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप को जो है वो कुछ प्रोटीन्स आइडेंटिफाई करेंगी, और तब ये क्या करेगा, ये उसके साथ इनिशिएशन फैक्टर 4 जो है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, इनिशिएशन फैक्टर 4, ये उसको क्या करेगा, अटैच करवाएगा। ये जो आइडेंटिफिकेशन है करेक्ट स्टार्ट कोडॉन की, ये डिफरेंट मतलब बैक्टीरिया से आपने देख लिया है डिफरेंट होती है। ये कौन सी ऐसी सीक्वेंस है? ये जो है मैरीलैन कोजेक ने ये सीक्वेंस जो है वो प्रपोज की थी कि मैसेंजर आरएनए के 5 एंड पे स्टार्ट कोडॉन से 3 डिजिट पहले, ये देखें यहां से स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट हो रहा है, इस डायग्राम से देखें, ये आपको स्टार्ट कोडॉन नजर आ रहा है AUG। ये स्टार्ट कोडॉन से अगर हम पहले आए, ये देखिए उसने -3 से इसको रिप्रेजेंट किया है। स्टार्ट कोडॉन से 2 न्यूक्लियोटाइड पहले, मतलब -3 पे, ये +1 है, अब यहाँ माइनस में चलते आएंगे, तो यहाँ एडेनिन का होना जरूरी है या बाजू का गुआनिन का। और स्टार्ट कोडॉन के बाद बिल्कुल फौरन बाद जो है 4th पोजीशन पे +4 +3, तो ये है ना 1 2 3, ये तो स्टार्ट कोडॉन हो गया, तो 4th पोजीशन पे ये गुआनिन का होना जरूरी है। ठीक है, ये देखें +4th पोजीशन पे एक गुआनिन का होना जरूरी है, और -3 पोजीशन पे किसी प्यूरिन का, मीन मोस्टली एडेनिन का होना जरूरी है। तो इसको कोजेक रूल कहते हैं। ठीक है, तो ये इनिशिएशन फैक्टर 5 जो होता है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है, और स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जो राइबोसोम्स के होते हैं उनको आपस में अटैच करवा के एक इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनिशिएशन में, दोनों की इनिशिएशन में। आपको बात समझ आ गई होगी। इस टेबल में इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो ये इनिशिएशन की बात है। ठीक है, जस्ट इनिशिएशन की फिलहाल हम बात करते हैं। तो इनिशिएशन फैक्टर कौन से हैं आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया में इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 हैं, जबकि यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 4 है, 1 3 और 6 हैं। इधर से बैक्टीरिया में इनिशिएशन फैक्टर 2 है, तो यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 2 और 5 2 हैं। तो यूकैरियोट्स में सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर 4 होता है, वो 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप को जो मैसेंजर आरएनए की होती है उसको रिकॉग्नाइज करने में और मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। जबकि बैक्टीरिया में जो होता है ये बाइंडिंग कौन करता है, इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3। ये क्या करते हैं, स्मॉल और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट्स को पहले अटैच नहीं होने देते, डिसोसिएट करने में हेल्प करते हैं। और इनिशिएशन फैक्टर 2 जो होता है ये मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल सब यूनिट को अटैच करवाता है। जबकि यूकैरियोट्स में इनिशिएशन 1 3 और 6 ये क्या करते हैं कि ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन में हेल्प करते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में एक और इनिशिएशन फैक्टर 5 भी होता है जो कि मतलब बाकी इलॉन्गेशन फैक्टर्स को जो है वो डिसोसिएट करवाने में और अटैच करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट, यानी सिंपल सी बात यह है कि बैक्टीरिया में इनिशिएशन फैक्टर 1 3 और 2 होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 4 1 3 6 2 और 5 होते हैं। तो ये इनिशिएशन का डिफरेंस है।
आगे आ जाती है इलांगेशन। अब आपको नॉर्मली पता है जिस तरह इनिशिएशन को चलाने के लिए कुछ प्रोटीन्स थी जिन्हें हम इनिशिएशन फैक्टर कह रहे थे, इसी तरीके से इलांगेशन को चलाने के लिए, इलांगेशन क्या है, अब मैसेंजर आरएनए या राइबोसोम का जो है वो मूव करना और नए न्यूक्लियोटाइड अटैच करवाना, उस इलांगेशन में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम इलांगेशन फैक्टर्स कहते हैं। तो बैक्टीरिया में वो इलांगेशन फैक्टर 3 है, ये आपके सामने टेबल में है। इलांगेशन फैक्टर टी यू, इलांगेशन फैक्टर टी एस, इलांगेशन फैक्टर जी। इसी तरीके से जो काम यहाँ टी यू कर रहा है यूकैरियोट्स में, हम उसको कहते हैं इलांगेशन फैक्टर 1 अल्फा, और जो काम यहाँ इलांगेशन फैक्टर टी एस कर रहा है वही इलांगेशन फैक्टर यूकैरियोट्स में वो कौन सा है, इलांगेशन फैक्टर 1 बीटा एंड गैमा। जो इलांगेशन फैक्टर जी काम बैक्टीरिया में कर रहा है वही इलांगेशन फैक्टर 2 जो है वो यूकैरियोट्स में कर रहा है। और तीनों का काम ये देखें क्या है, इलांगेशन फैक्टर टी यू जो है या जो इलांगेशन फैक्टर 1 अल्फा है, ये ट्रांसफर आरएनए को ए साइट पे, हम आगे देखेंगे ए साइट कौन सी होती है, उसके साथ बाइंड करवाता है। अगले जो इलांगेशन फैक्टर है वो आप देखें तो मतलब इन इलांगेशन फैक्टर्स की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं रेस्पेक्टिवली, और इस तरीके से कुछ ट्रांसलोकेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इलांगेशन क्या है? इलांगेशन आप डायग्राम से देखें। इलांगेशन में ये होता है कि अब देखें ट्रांसफर आरएनए यहाँ अटैच हो चुके थे पी साइट पे, और ये कुछ अमीनो एसिड आपस में बांड बना चुके हैं, ठीक है, मतलब पेप्टाइड बांड बना चुके हैं। अब क्या होगा, अगला ट्रांसफर आरएनए जो होगा वो यहाँ पे आके अटैच होगा, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगला ट्रांसफर आरएनए, अब ए साइट एक्सपोज है, यानी जब राइबोसोम ने मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्लाइड किया तो ये वाला जो कोडान है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोज है, इसके सामने एंटी कोडान ने आके अटैच होना है। कौन सा एंटी कोडान, ये आप देख सकते हैं, अगला ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे अटैच होगा ए साइट पे। इसको ए साइट इसलिए कह सकते हैं, और ये कैसे हुआ, ये इलांगेशन फैक्टर टी यू जो था उसने नए ट्रांसफर आरएनए को इस जगह पे बाइंड करवाने में हेल्प किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नया ट्रांसफर आरएनए इस ए साइट पे आके अटैच हो चुका है। अटैच होने के बाद ये इसका अमीनो एसिड है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं जो है वो किसी और कलर से यहाँ पे शो कर देता हूं। ये मसलन आप देख सकते हैं ये अमीनो एसिड इसका अटैच है। तो ये जो ए साइट है, इस ए साइट पे एक एंजाइम होगा जिसको हम कहेंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम ये कौन सी जगह पे होता है, ये अमूमन इस लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट की इस जगह पे होता है। ये एंजाइम ट्रांसफर आरएनए से अमीनो एसिड को स्लाइड करवा के, शिफ्ट करवा के, पहले से मौजूदा जो अमीनो एसिड की एक तरतीब आपको नजर आ रही है उसके साथ जोड़ देगा। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ना 3 अमीनो एसिड 1 2 3 आपके सामने है। तो चौथा अमीनो एसिड ये आया, तो ये देखें ये चौथा अमीनो एसिड इस थर्ड के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है। तो ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की मदद से कैसा हुआ, ये एंजाइम इस 50 सब यूनिट में मौजूद है और अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या होगा, अब जो यहाँ ट्रांसफर आरएनए था जो पी साइड पे था, अब वो ट्रांसफर आरएनए का यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये आगे से ट्रांसलोकेट कर रहा है। और ट्रांसलोकेशन में कौन हेल्प कर रहा है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहा है जी इलांगेशन फैक्टर जी। ठीक है, ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि ये सारी आगे मूव करेगा पूरी मशीनरी, और मैसेंजर आरएनए के सामने ये क्या हो जाएगा। अब जो ट्रांसफर आरएनए पी जगह पे था, अब वो ये आप देख सकते हैं ये फ्री हो चुका है। ये फ्री होने के बाद ई पे आ चुका है, और जो ट्रांसफर आरएनए ए वाली जगह पे था वो ट्रांसफर आरएनए आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पी वाली जगह पे आ चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये एलोंगेशन होती जाएगी, नए ट्रांसफर आरएनए ए वाली जगह पे अटैच होते जाएंगे, ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा उस वक्त तक जब तक यहाँ पे स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। यहाँ पे नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, ये देखें इस तरीके से नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, उसके साथ भी यहाँ अमीनो एसिड लगा होगा, वो अमीनो एसिड इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ से ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो मतलब अमीनो एसिड से टूट जाएगा। तो ये एलोंगेशन है। ठीक है, यही बातें यहाँ पे तरतीब के साथ लिखी हुई होंगी। और इसकी स्पीड क्या होती है, अमूमन बैक्टीरिया में जो है 15 to 20 नए अमीनो एसिड पर सेकंड अटैच होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 2 to 6 अमीनो एसिड पर सेकंड अटैच होते हैं। वही बात जो हम वहाँ डायग्राम एक्सप्लेन की है, पहला चार्ज ट्रांसफर आरएनए जो है वो अटैच होता है, ठीक है, पी साइट पे
ठीक है, वो अटैच होता है। फिर अगला चार्ज ट्रांसफर आरएनए आता है, वो ए साइट पे अटैच होता है। इस अटैचमेंट को एलांगेशन फैक्टर टी यू कंट्रोल करता है, ठीक है। और इस तरीके से थोड़ा सा 16S राइबोसोमल आरएनए जो है वो भी इस अटैचमेंट में प्रॉपर रिकॉग्निशन में रोल प्ले करता है। और अगली बात वही, ठीक है, 16 बाजू का 16S जो राइबोसोमल आरएनए है, जो राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट के पास आरएनए है, वो यहाँ इनकरेक्ट ट्रांसफर आरएनए को भी डिटेक्ट करता है। और अगर कोई रॉन्ग ट्रांसफर आरएनए अटैच हो जाए तो ये उसको मिसपेयर्ड को यानी रिलीज इलांगेट का मतलब उसको रिमूव करके नया ट्रांसफर आरएनए अटैच करवाता है। इसको डिकोडिंग फंक्शन भी कहा जाता है। एरर का चांस जो है वो 10,000 अमाइनो एसिड में एक मिस्टेक का जो है वो चांस होता है कि एक ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे अटैच होगा। तो वही बात इलांगेशन में पेप्टिडाइल ट्रांसफर जो है रिएक्शन होता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड अटैच था वो ट्रांसफर आरएनए से टूटता है, और टूटने के बाद जो है वो पिछले अमाइनो एसिड के साथ जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है। इस तरीके से जो है वो मूव होता है। दिस ट्रांसफर इज अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब जाहिर बात है पेप्टाइड बॉन्ड बना ए साइड पे, ठीक है। और ये बॉन्ड कैसे बना, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से बना। और ये एंजाइम कहाँ पे था, ये एंजाइम लार्ज सब यूनिट के ऊपर था, ठीक है जी। और in 2000, based on the crystal structure, the 15 subunit Thomas Stitz and Peter Moore and their colleagues concluded that 23S ribosomal RNA, not the ribosomal protein RNA, catalyze the bond formation। जी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बाज़ औक़ात जो है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनने का रिएक्शन है, मतलब पेप्टाइड फॉर्मेशन जो है, ये प्रोटीन नहीं बल्कि ये राइबोसोमल आरएनए की मदद से हो रही होती है। तो राइबोसोमल आरएनए जब एंजाइम का काम करेगा यानी आरएनए, तो हम उसको राइबोजाइम, यानी आरएनए अगर एंजाइम का काम करेगा तो हम उसको राइबोजाइम कहेंगे। तो बाज़ औक़ात ये आरएनए इस बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है। इस तरीके से क्या होता है कि ये ट्रांसलोकेशन होती है, मतलब ये आगे मूव करता है मैसेंजर आरएनए, और जो जो ए साइड पे था ट्रांसफर आरएनए वो पी साइड पे आ गया, और जो पी साइड पे ट्रांसफर आरएनए था वो ई साइड पे आ जाता है। और इस तरह एक अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए एग्जिट साइड पे ई साइड पे पहुंच चुका होता है, और उस और ए साइड एट द सेम टाइम वो ए साइड एम्प्टी हो चुकी होती है। मतलब आपको पता है वही डायग्राम, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा कि नया ट्रांसफर आरएनए आएगा ए वाली जगह पे, ये पी वाला ट्रांसफर आरएनए यहाँ से देखें अपने अमाइनो एसिड से टूट चुका है, तो ये ई वाली जगह पे आ जाएगा, एग्जिट वाली जगह पे, और जो ट्रांसफर आरएनए ए वाली जगह पे था वो इधर पी वाली जगह पे आ गया। तो इस तरह ए वाली जगह एक नए ट्रांसफर आरएनए के लिए खाली हो गई। तो ये ट्रांसफर आरएनए अब अनचार्ज है, फ्री है, और जब ये एंड होगी ट्रांसलेशन, तो इधर से ये इस ट्रांसफर आरएनए यहाँ से क्या होना है, इसने यहाँ से रिलीज होना है। तो ये क्या है, ये है इलांगेशन। तो ये जो 3 साइट्स हम कह रहे हैं राइबोसोम्स की, ए साइट को अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए साइट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला 4 ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होता है, मतलब इस पे नया ट्रांसफर आरएनए 4 ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है। पी साइट को हम पेप्टिडाइल साइट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होते हैं, और ई साइट एग्जिट साइट की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ से अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो ये क्या है, ये है इलांगेशन। इलांगेशन के बाद लास्ट पे है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होती है, इसको भी आप डायग्राम से ही समझें तो बेहतर है। ये है जी, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सारे ट्रांसफर, ये आप देखें अब मैसेंजर आरएनए पे जो है वो एक, अब मैसेंजर आरएनए पे एक स्टॉप कोडॉन आ गया है। ये देखें, इसको मैं लेबल कर रहा हूं थोड़ा सा, स्टॉप कोडॉन है। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन ने क्या होना है, एंड होना है। तो यहाँ तक ये देखें अमाइनो एसिड्स अटैच होते गए सारे, ठीक है, और अब स्टॉप कोडॉन आ गया है। तो अब इस स्टॉप कोडॉन के सामने जो है वो कोई ट्रांसफर आरएनए आके अटैच नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ट्रांसफर आरएनए अटैच नहीं होगा। एक प्रोटीन आएगी जिसको हम रिलीज फैक्टर कहते हैं, वो प्रोटीन जहाँ पे आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। ये रिलीज फैक्टर जो है ये क्या, ये प्रोटीन बिल्कुल इसकी शेप ट्रांसफर आरएनए से होगी, लेकिन इस प्रोटीन के साथ अमाइनो एसिड अटैच यहाँ पे नहीं होगा। तो जब यहाँ पे अमाइनो एसिड नेक्स्ट नहीं आएगा तो ये सारा प्रोसेस जो है ये क्लीव्ड हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड क्लीव होगा ट्रांसफर आरएनए से, और ट्रांसफर आरएनए यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो डिसएसोसिएट हो जाएंगी, और ये एक प्रोटीन जो है वो आपके सामने है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, ये आप देख सकते हैं, ये
यहाँ ये मतलब एक अलग हो जाएगी और बाकी सारी जो सब यूनिट्स हैं वो डिसएसोसिएट हो जाएंगे। तो ये टर्मिनेशन है, सिंपल सी बात है। स्टॉप कोडॉन आता है। स्टॉप कोडॉन कौन से हैं आपको पता है, यूएए, यूएजी और यूजीए। और इन स्टॉप कोडॉन के सामने जो है वो ट्रांसफर आरएनए अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ट्रांसफर आरएनए की कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस इनके खिलाफ या इनके सामने नहीं है। तो रिलीज फैक्टर एक प्रोटीन आती है और इस रिलीज फैक्टर प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल मॉलिक्यूलर मिमिक्स होता है, यानी उस ट्रांसफर आरएनए से मिलता जुलता होता है। तो इस तरीके से मतलब ये किसी अमाइनो एसिड को अपने साथ लेकर नहीं आती। तो ये जो है रिलीज फैक्टर एक प्रोटीन होती है जो हम बात कर रहे हैं, ये इन स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करती है। रिलीज फैक्टर प्रोटीन दो किस्म की हैं, एक रिलीज फैक्टर प्रोटीन 1 है जो कि यूएए और यूएजी को रिकॉग्नाइज करती है, एक रिलीज फैक्टर प्रोटीन 2 है जो कि यूजीए और यूएए को रिकॉग्नाइज करती है। इस तरीके से रिलीज फैक्टर प्रोटीन 3 भी हो सकती है। यूकैरियोट्स में जो रिलीज फैक्टर प्रोटीन होती हैं उसे हम ई रिलीज फैक्टर 1 या ई रिलीज फैक्टर 3 का नाम देते हैं। तो ये इस तरह इसकी टर्मिनेशन होती है। समझ आ गई ये बात आप लोगों को? तो ये इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्लीट हो चुकी है और ट्रांसफर आरएनए जो है वो पी साइड पे पहुंच चुका है। मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रांसफर आरएनए के साथ जो अटैच थी वो पी साइड पे थी। अब क्या होगा कि ये मतलब सारी चीजें यहाँ से रिलीज फैक्टर आएगी, वही बात जो डायग्राम में शो हो रही थी। ठीक है, रिलीज फैक्टर के आने के बाद क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रांसफर आरएनए हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए रिलीज हो जाएगा और फाइनल स्टेप ट्रांसलेशन का क्या है कि सारे राइबोसोम्स जो हैं वो डिसअसेंबल हो जाएंगे। ये इनिशिएशन, एलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, इसको आप इस छोटी सी वीडियो से देख सकते हैं। आप देखें तो ये इलांगेशन इनिशिएशन फैक्टर हैं 1, इनिशिएशन फैक्टर 3, ये ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हुई है इनिशिएशन फैक्टर 2 और जीटीपी की मदद से ये एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब मैसेंजर आरएनए। ये देखें कैप 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप कोडान से पहले आई, इसको रिकॉग्नाइज किया इनिशिएशन फैक्टर 4 ने। अब देखें इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है यहाँ पे कोडान और ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडान को बाइंड करवा रहा है और ये लार्जर सब यूनिट भी आके अटैच हो गया, जीटीपी हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो ये इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 जो है वो रिलीज हो गए थे, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आप देखें ये पी साइड पे ट्रांसफर आरएनए अपने मिथायोनिन के साथ अटैच है कोडान के सामने एंटी कोडान की मदद से। अब ए साइड पे जो होगा ये क्या होगा, ये एक पहला ट्रांसफर आरएनए आएगा। लेट सपोज ये ट्रांसफर आरएनए रॉन्ग है, ये यू है कोडान और एंटी कोडान UGG है, तो इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये अटैच नहीं हो सकेगा क्योंकि ये रॉन्ग कोडान है। तो अब क्या होगा, ये नया दोबारा ट्रांसफर आरएनए आएगा। ये देखें ट्रांसफर आरएनए आ रहा है अपने फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड के साथ, यहाँ दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान आप देख रहे हैं बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरीके से ये स्लाइड होके आगे चला जाएगा, जो पी साइड पे था वो ई साइड पे चला गया और जो ए साइड पे ट्रांसफर आरएनए था वो पी साइड पे आ गया। और ट्रांसफर आरएनए इस ट्रांसफर में था, ये अमाइनो एसिड है, ये ट्रांसफर आरएनए से टूट के अलग हो गया और ये आपस में दोनों अमाइनो एसिड जुड़ गए। अब ये ट्रांसफर आरएनए अनचार्ज हो गया। तो इस तरीके से अब क्या होगा, नया ट्रांसफर आरएनए आएगा। ये देखें अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए एग्जिट साइड से रिलीज हो गया, ये नया ट्रांसफर आरएनए आ रहा है ग्लाइसिन को लेकर। ये देखें अटैच होगा, अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो गए, ट्रांसफर आरएनए रिलीज हो गया। इस तरह ये देखें करते जाएंगे एलॉन्गेशन। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए आ रहे हैं। एंड पे आप देखें तो स्टॉप कोडॉन आ गया है और इस स्टॉप कोडॉन पे आप देखें यहाँ पे एक रिलीज फैक्टर आएगा। ये देखें स्टॉप कोडॉन है और ये रिलीज फैक्टर आ गए। ये रिलीज फैक्टर जब अटैच होगा तो यहाँ से अगला ट्रांसफर अमाइनो एसिड नहीं था, तो ये अमाइनो एसिड यहाँ से टूट के एक अलग चेन अमाइनो एसिड की, वो आपको अमाइनो एसिड की चेन नजर आ रही है और ये सारी चीजें जो है वो डिसएसोसिएट हो गई हैं। तो ये क्या है, ये इलांगेशन और एक आप मतलब इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन इस छोटी। अब आखिरी चीज इसमें जो है बैक्टीरियल ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के कंप्लीट होने से पहले स्टार्ट हो जाती है। मैं अब इस पूरी पैराग्राफ को रीड नहीं करता, इसको आप रीड कर लें स्टूडेंट्स। सिंपल सी इसमें बात ये है कि जो बैक्टीरिया का जीन होता है, ठीक है, बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो मैसेंजर आरएनए, जब जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, मैसेंजर आरएनए अभी बन रहा होता है, तो उसकी दूसरे स्टैंड पे ट्रांसलेशन भी साथ साथ स्टार्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं कपलिंग बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन बैक्टीरियल सेल्स। तो ये जो है ये जस्ट बैक्टीरिया में होता है, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। तो इस स्लाइड का जो मेन सिंपल बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि बैक्टीरिया की जो ट्रांसक्रिप्शन है
वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक दूसरे के साथ कपल्ड होती हैं, यानी एक एंड पे डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, और उसी मैसेंजर आरएनए के जब वो बन के मतलब आगे बढ़ रहा है तो उसी के दूसरे स्टैंड पे जो है वो ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी पूरा मैसेंजर आरएनए बना ही नहीं है, लेकिन उसके दूसरे किनारे से जो है वो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये इस स्लाइड में एक बेसिक सिंपल सी थीम है। लास्ट पे जो है वो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स की ट्रांसलेशन की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये हम बैक्टीरिया का पहला काम राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, जो कि हम बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स का पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया में 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होता है। बैक्टीरिया के दोनों कंपोनेंट्स एक 30 और एक 50S होते हैं। यूकैरियोट्स का 40 और 60S होता है, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट। आगे से उनकी कंपोजिशन ये आप देख सकते हैं लिखी हुई है। स्मॉलर सब यूनिट बैक्टीरिया में 21 प्रोटीन और एक आरएनए से मिलकर बनता है, और लार्जर सब यूनिट 34 प्रोटीन और 2 आरएनए से मिलकर बनता है। जबकि यूकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट 33 प्रोटीन और 1 आरएनए से मिलकर बनता है, और लार्जर सब यूनिट 49 प्रोटीन और 3 आरएनए से मिलकर बनता है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस है इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए का, यानी जो पहला ट्रांसफर आरएनए होता है वो कौन सा होता है। बैक्टीरिया में पहला ट्रांसफर आरएनए फॉर्माइल मिथायोनिन को लेकर आता है, जबकि यूकैरियोट्स में जस्ट मिथायोनिन होती है। इनिशिएशन कम्प्लेक्स में बैक्टीरिया में इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 और 3 रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मोर इनिशिएशन फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद इनिशिएशन जो है मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ कैसे अटैच होता है, तो आपने देखा था बैक्टीरिया में शाइन डेलगेर्नो सीक्वेंस थी, जबकि यूकैरियोट्स में 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप को रिकॉग्नाइज किया जाता है। स्टार्ट कोडॉन AUG, UGU, GUG और UUG हो सकते हैं शाइन डेलगेर्नो सीक्वेंस के बाद, जबकि यहाँ पे आपने पढ़ा था कोजेक रूल था, यानी स्टार्ट कोडॉन से पहले जो है वो 2-3 न्यूक्लियोटाइड पहले एक खास किस्म की सीक्वेंस थी, मतलब एडेनिन थी। और इस तरह एलोंगेशन रेट 15 to 20 अमीनो एसिड्स पर मिनट पर सेकंड होते हैं बैक्टीरिया में, और यूकैरियोट्स में 2 to 6 अमीनो एसिड पर सेकंड होते हैं। टर्मिनेशन में यहाँ रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2 और रिलीज फैक्टर 3 होती हैं बैक्टीरिया में, और यूकैरियोट्स में रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर जस्ट 3 जो है वो रोल प्ले करते हैं। कपल टू ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में यस, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक दूसरे के साथ कपल्ड होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि यूकैरियोट्स में पहले मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, फिर वो ट्रेवल करके साइटोप्लाज्म में आता है और उस आरएनए की मॉडिफिकेशन होती है, उसके बाद जाके कहीं उसकी ट्रांसलेशन होती है। जबकि बैक्टीरिया में फौरी ही मैसेंजर आरएनए की दूसरी साइड से ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन। ये वो टॉपिक था ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, जो हमने 4 वीडियोस में कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।